सुनिए पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा यह भावमयी कथा, जिसमें मृत्यु के भय से कैसे मुक्ति मिलती है, जिसके बारे में व्याख्या की गई है। जय जय श्री राम। कान से भगवान की कथा सुन, भाव सहित। लेकिन पंडित जी एक बात, भाव से क्यों? भाव भय से बचाता है। सबको एक डर लगा कि हम मर ना जाएं। 90 साल का चंगीलाल, लेस्टर का रहने वाला चंगीलाल, उम्र 92 इयर्स, व्हील चेयर पे पड़ा, वो भी 4 बेड वाली व्हील चेयर। हमारे पास आया, हमने कहा कहो चंगीलाल, हाउ आर यू? बोला आई एम नॉट बेटर देन यू। अरे हमने कहा भाई है क्या मामला, क्या चाहते हो? बोले हमने सुना आप बजरंगबली के बहुत भक्त हो। हमने कहा हमने भी यही सुना। बोले नहीं नहीं नहीं, हम कुछ अर्जी लगाना चाहते हैं। हम कहा अर्जी बताओ। बोले ऐसी अर्जी लगाओ कि हम मरे ना। देखो तो 92 में भी कह रहा है कि हम मरे ना। हमने कहा अब शतक मार करके ही मानोगे क्या? बोले नहीं, अगर शतक लग जाए तो 2 की तैयारी। हाँ कहा जय हो। खैर वो नहीं बताएंगे कि वो आदमी गुजराती था कि नहीं, वो बात तो हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। अब बताओ 92 साल में भी ना मरने की अर्जी। तब हमने मुस्कुराते हुए कहा मिस्टर डियर चंगीलाल, तुम जिनसे कह रहे हो कि हमारी अर्जी लगाओ हम मरे ना, उनको भी एक दिन मरना है। तुम हमसे कहो कि हम मरे ना, ऐसी अर्जी लगाओ, हनुमान जी से ऐसी अर्जी लगाओ, तो हमको भी एक दिन मरना है। फिर भी देखो, इसी का नाम भय है। व्यक्ति मरना सबको है, मरना कोई नहीं चाहता। मरना सबको है, मरना कोई नहीं चाहता। इसी भय से बचाने के लिए भगवान की कथा आवश्यक है। ये मौत पर विजयी दिला देती है। विजयी का मतलब ये नहीं, मरने का डर चला जाता। क्या चला जाता? तो कथा क्यों जरूरी? भाव सहित सो यही कथा, छठवां लाभ करहूं श्रवण पुट पान। कान से भगवान की कथा सुन। अच्छा एक और, क्षमा करना, एक होता भाव, एक होता प्रभाव। एक होता भाव, एक होता प्रभाव, लेकिन एक होता है स्वभाव। किसी को प्रभाव से अपना बनाया जा सकता, प्रभाव दिखाकर, वर्चस्व दिखाकर, धन दिखाकर, रूप दिखाकर, पद दिखाकर, यौवन दिखाकर, जवानी, यौवन दिखाकर किसी को भी प्रभाव से अपना बनाया जा सकता। लेकिन किसी को तुम प्रभाव से अपना बनाओगे तो वो आदमी तब तक तुम्हारा रहेगा जब तक प्रभाव रहेगा, और किसी को स्वभाव से अपना बनाओगे तो वो आदमी तब तक तुम्हारा रहेगा जब तक तुम्हारे प्राण रहेंगे। इसीलिए प्रभाव से नहीं, स्वभाव से अपना बनाना चाहिए। हमसे कोई पूछे स्वभाव किसका बहुत बढ़िया है, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने, ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राम जी के जैसा दूसरा किसी का स्वभाव नहीं है। अच्छा भगवान का स्वभाव क्यों सुंदर? रावण ने प्रभु श्री राम की धर्मपत्नी भक्ति मता माता जानकी का हरण किया, पर स्वभाव इतना अच्छा है कि फिर भी रावण को मौका हनुमान जी को भेजकर देते हैं कि अभी भी मौका है, समझौता कर लो। भाई दुश्मन हो। रावण से किसी ने पूछा शत्रु कैसा होना चाहिए, रावण एक ही शब्द में कहते प्रभु श्री राम की तरह। गुरु की वंदना रामायण में की, और कथा का मतलब ही यही है जो वृथा को मिटाए। कथा व्यथा को मिटाती है। इसलिए कल भी हमने कहा था, आज फिर 5 लाभ बता करके हमने कहा कि कथा सुननी आवश्यक है। क्यों?
मन के विकारों को मिटाने के लिए परमात्मा की कथा की विचार की आवश्यकता है। विकार विचार से ही मिट सकते। विकार हो माइंड में, और उन विकारों को मिटाने का क्या उपाय है? विचार। और विचार बदला, भाई दृष्टि बदली सो सृष्टि बदल गई। विचार बदलेंगे तो तुम्हारे देखने का नजरिया बदल जाएगा, नजरिया बदल जाएगा तो तुम्हारा समाज बदल जाएगा और तुम्हारा राष्ट्र बदल जाएगा। लेकिन इसी में एक बात और जोड़ेंगे, जितने भी प्रवचन होते हैं इंसानों के लिए, कभी तुमने भैंसियों की राम कथा सुनी? उन्हें जरूरत ही नहीं है। जितनी भी कथाएं हैं इंसानों को हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की खोपड़ी इतनी खतरनाक, इस खोपड़ी के आगे सब फैल है। ये भगवान के सामने भी खोपड़ी लगाता है। एक आदमी भगवान से समझौता करता है, हे भगवान हमें फायदा हो जाए, 1000 रुपए का, आधा तुम्हारा आधा हमारा, 500 तुम्हारा 500 हमारा। भगवान से समझौता। और भगवान कौन? वीर बजरंगबली बागेश्वर वाले। भगवान की ऐसी कृपा, आदमी आगे चला, 500 का नोट डला मिल गया। तुरंत उसने नोट उठाया, प्रणाम किया, ऊपर देखा 500 पहले ही काट लिए। इतनी भी हम पर भरोसा नहीं, पहले ही ले लिए 500। बताओ, ये नहीं बताएंगे कि वो गुजराती था, ये तो बिल्कुल नहीं बताएं। बताओ भाई, ऐसे भी लोग हैं पृथ्वी पर, ऐसे भी लोग भगवान के सामने अकल लगाते। एक आदमी और गया भगवान के सामने, हे वीर बजरंगबली, मुनाफा होगा आधा तुम्हारा आधा हमारा। समझौता हो गया। भगवान की कृपा से 50,000 का मुनाफा हुआ। रुपया लेकर गया, महाकंजूस। 50,000 हाथ में लिए, बोला भगवान वैसे तो आपको कोई जरूरत है नहीं रुपयों की, लेकिन फिर भी हमारा तुम्हारा समझौता था, डीलिंग थी, तो देना तो पड़ेगा। एक काम करते हैं, उसने एक लकड़ी ली, एक लकीर खींची, बोले एक काम करते हैं, हम पैसा फेंकते हैं, लकीर की उस तरफ गिर जाए तो तुम्हारा, बाकी हमारा। अब फेंकना तो खुद को है। उसने ऐसा फेंका कि 2 नोट भगवान की तरफ, बाकी पूरे अपनी तरफ। अब आदमी की बातें भी सुनना, सिर्फ 2, एक और ले लेते, इतने कम। फिर भी आप बहुत दयालु, भगवान की बड़ी कृपा आपके। और 2 नोट भी लिए तो उनमें भी भंडारा कर दिया। उसके पीछे एक आदमी, अब ये नहीं बताएंगे कि ये गुजराती ही है, और धन्य आदमी उसके पीछे तीसरा लेन में लगा, उसको भी 50,000 का मुनाफा हुआ। वो भी भगवान से मन्नत मांग कर गया था, डीलिंग करके, आधा तुम्हारा आधा। भगवान से बोला सुनो, पहले वाला आदमी लकीर खींच कर गया, हम तुम्हारे और अपने बीच में कोई पर्दा नहीं करेंगे। हमने सुना है परमात्मा ऊपर रहता है, हमें 50,000 का मुनाफा हुआ, हम ऊपर नोट फेंकेंगे, जितने ऊपर रह जाएं प्रभु तुम्हारे। बाकी हमारे।